हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 9 दिसंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। तो टोटल 18 क्वेश्चंस इंक्लूडिंग वन लाइनर्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिसेंटली डिक्लेयर्ड इन्वेस्ट इंडिया एज द विनर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड 2020। Where is the headquarters of UNCTAD located? The correct answer is option D. संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन UNCTAD ने हाल ही में इन्वेस्ट इंडिया को संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 के विजेता के रूप में घोषित किया है। तो जो ये UNCTAD है इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। इसको फ्रेंड्स UNCTAD बोलते हैं, UNCTAD। और फ्रेंड्स अगर हम इन्वेस्ट इंडिया की बात करें तो इन्वेस्ट इंडिया भारत में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा बनाई गई एक नॉन प्रॉफिट वेंचर है और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के अंडर काम करती है। और फ्रेंड्स अगर हम UNCTAD की बात करें तो 1964 में इसका गठन हुआ और इसके सेक्रेटरी जनरल हैं मुकीशा कितुई। Who among the following have won Times 2020 Person of the Year Reader poll? The correct answer is option D. तो फ्रेंड्स इसेंशियल वर्कर्स को टाइम का 2020 पर्सन ऑफ द ईयर रीडर पोल मिला है। इसेंशियल वर्कर्स में आते हैं नर्सेस, डॉक्टर्स, डिलीवरी पीपल, ग्रोसरी स्टोर एम्प्लॉइज और इसी तरह के और भी लोग जिन्होंने कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान एक फ्रंट लाइन रहकर काम किया है, लोगों की अपनी जिंदगी पर रिस्क लेकर लोगों की सेवा की है, तो उन्हें बोला गया है इसेंशियल वर्कर्स। Who has been appointed as the first chief executive officer of the WHO Foundation? The correct answer is option A. WHO फाउंडेशन के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अनिल सोनी को नियुक्त किया गया है और जो ये WHO फाउंडेशन है इसका हेडक्वार्टर्स रहेगा जिनेवा में। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना संकट के बीच मई 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन फाउंडेशन इसकी शुरुआत की थी। तो फ्रेंड्स जो अनिल सोनी है इनका जो मेन फोकस ये रहेगा कि दुनिया में स्वास्थ्य क्षेत्र के नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाए, स्वास्थ्य क्षेत्र में नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाए और उनका आम लोगों तक फायदा पहुंचाने पर इनका जो है फोकस रहेगा। Recently, China became the second nation to plant flag on the moon. Which of the following country planted the first flag on the moon? The correct answer is option D. तो हाल ही में चीन चंद्रमा पर झंडा लगाने वाला दूसरा राष्ट्र बना है। इससे पहले यह काम यूनाइटेड स्टेट्स कर चुका है 1969 में अपने अपोलो 11 मिशन के दौरान और फ्रेंड्स तब से लेकर 1972 तक इसने 5 बार इस तरह अपने फ्लैग चंद्रमा पर लगाए हैं। और फ्रेंड्स जो अब हम अगर चाइना की बात करें तो जो ये चाइना ने अपना फ्लैग चंद्रमा पर लगाया है तो ये इन्होंने किया है चैंग 5 प्रोब के तहत, जो कि इसने अभी हाल ही में 24 नवंबर को लॉन्च किया था। तो इसका मकसद है कि चंद्रमा से सॉइल सैंपल्स लाना। और फ्रेंड्स अगर हम चंद्रमा की बात करें तो याद रखना ओशियन ऑफ स्टॉर्म्स आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा। तो ओशियन ऑफ स्टॉर्म्स ये फ्रेंड्स जो चंद्रमा की सतह है इस पे लार्जेस्ट डार्क स्पॉट है। तो ये आप याद रखना, कई बार एसएससी एग्जाम में पूछा गया है कि ओशियन ऑफ स्टॉर्म्स और साथ ही एक और टर्म है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। तो ये दोनों ही टर्म मून से रिलेटेड हैं, कई एग्जाम्स में पूछा गया है। आधार पूनावाला who is among 6 people named Asians of the Year is the CEO of which company? The correct answer is option B. आधार पूनावाला जो एशियंस ऑफ द ईयर के लिए नामी 6 लोगों में से एक हैं, ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ हैं। और फ्रेंड्स अगर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बात करें तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है। और फ्रेंड्स जो ये एशियंस ऑफ द ईयर है ये खिताब दिया गया है सिंगापुर का एक जो डेली न्यूज़पेपर है द स्ट्रेट्स टाइम द्वारा। और अगर हम सीरम इंस्टीट्यूट की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर्स पुणे में है। और फ्रेंड्स ये यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और एक जो ब्रिटिश स्वीडिश फार्मास्यूटिकल कंपनी है एस्ट्राजेनेका इसके साथ मिलकर कोविड-19 वैक्सीन भारत में डेवलप की जा रही है जिसका नाम है कोविडशील्ड। Which of the following has recently cancelled the license of Maharashtra-based
द कराड़ जनता सहकारी बैंक। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में महाराष्ट्र स्थित द कराड़ जनता सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। और फ्रेंड्स, ये जो लाइसेंस रद्द किया गया है, ये इसलिए किया गया है क्योंकि इस बैंक ने जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है, इसकी सेक्शन 56 को वायलेट किया है। लेकिन फ्रेंड्स, जो इसमें जितना भी डिपॉजिट है, जो भी लोगों का डिपॉजिट है, वो सभी की भरपाई करेगी DICGC। तो फ्रेंड्स, जल्दी से जान लेते हैं DICGC के बारे में, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, इसकी फुल फॉर्म होती है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ये फ्रेंड्स RBI की सब्सिडरी है और इसका हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। ये सभी बैंक डिपॉजिट्स जैसे सेविंग्स, फिक्स्ड, करंट डिपॉजिट्स, इन सभी का इंश्योरेंस करती है 5 लाख रुपए तक का। और इसका जो प्रीमियम है वो बैंक पे करता है। इसका मतलब कस्टमर को ये फ्री ऑफ कॉस्ट इंश्योरेंस मिलता है। यानी अगर मान लीजिए किसी बैंक को कोई बैंक बंद करना पड़ रहा है और आपका उसमें डिपॉजिट है, तो 5 लाख रुपए तक के डिपॉजिट को आपको ये DICGC ये आपको उसका भरपाई करेगी, भुगतान करेगी। और RBI की फ्रेंड्स अगर बात करें तो इसने हाल ही में मई 2020 में CKP कोऑपरेटिव बैंक, इसका भी लाइसेंस रद्द किया है। In which state Mazerhat Bridge has been renamed as जय हिंद ब्रिज? The correct answer is option C। तो वेस्ट बंगाल में मेजरहाट पुल का नाम बदलकर जय हिंद पुल रखा गया है। ये पुल फ्रेंड्स 2 साल पहले कोलैप्स हो गया था, तो अब इसका फिर से उद्घाटन किया गया है और इसका नाम अब किया गया है जय हिंद ब्रिज। अगर वेस्ट बंगाल की बात करें तो यहाँ के गवर्नर हैं जगदीप धनखड़, कैपिटल है कोलकाता, और ये उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, आसाम, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से अपनी लैंड बॉर्डर शेयर करता है। बुक्सा टाइगर रिजर्व, गोरुमारा नेशनल पार्क, जल्दापारा नेशनल पार्क, सुंदरबंस नेशनल पार्क, नेवरा वैली नेशनल पार्क और सिंगालीला नेशनल पार्क, ये सभी फ्रेंड्स आप याद रखना, ये सभी वेस्ट बंगाल में हैं। और वेस्ट बंगाल से जुड़े अगर हाल ही के करंट अफेयर्स की बात करें तो वेस्ट बंगाल सरकार ने अपनी खुद की एक सेल्फ स्कैन ऐप ये लॉन्च की है डॉक्यूमेंट्स स्कैन करने के लिए। साथ ही फ्रेंड्स, कोलकाता में इंडिया की पहली ट्राम लाइब्रेरी ये चालू की गई है। ट्राम लाइब्रेरी मतलब फ्रेंड्स एक चलती फिरती गाड़ी जिसमें कि काफ़ी बुक्स रहेंगी, और अगर कोई शौकीन है पढ़ने का तो वो उसमें बैठे और पढ़ता रहे अपना। साथ ही फ्रेंड्स, वेस्ट बंगाल ने एक एंटी इलेक्ट्रोक्यूशन सेल ये बनाई है ताकि जो एलिफेंट्स हैं उनको इलेक्ट्रिक शॉक से बचाया जा सके। इलेक्ट्रोक्यूशन का मतलब होता है करंट लगना, शॉक लगना। साथ ही फ्रेंड्स, यहाँ की CM ममता बनर्जी ने अपनी गवर्नमेंट स्कीम्स को लोगों तक पहुँचाने के लिए दुआरे सरकार इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। How much has RBI increased the single transaction limit from ₹2000 on contactless payments without PIN? The correct answer is option C। तो RBI ने बिना पिन के संपर्क रहित भुगतान पर एकल लेन देन सीमा को 2000 रुपये से बढ़ाकर कर दिया है 5000 रुपीज। अच्छा फ्रेंड्स, जो ये कॉन्टैक्टलेस जो पेमेंट होता है विदाउट पिन, ये होता है फ्रेंड्स नियर फील्ड कम्युनिकेशन यानी NFC द्वारा। तो इसके बारे में भी जल्दी से जान लेते हैं, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए, जो क्रेडिट कार्ड होते हैं उसमें NFC चिप होती है यानी नियर फील्ड कम्युनिकेशन चिप होती है। तो एक रीडर रखा रहता है जिस भी आप मर्चेंट को जो मर्चेंट जिसके पास आप पेमेंट करना चाहते हैं उसके पास एक रीडर रखा होता है। तो आप अपनी जो ये चिप है, जो आप क्रेडिट कार्ड है उसके अंदर ये NFC चिप है, तो उस क्रेडिट कार्ड को उस रीडर के सामने दिखाओ तो वो रीडर जो है आपकी क्रेडिट कार्ड को रीड करेगा और वहां से अमाउंट को डिडक्ट कर देगा। तो फ्रेंड्स, जो इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस रहती है इन दोनों के बीच में वो 5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए मैक्सिमम, ठीक है। और सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इसकी जो अमाउंट है वो लेस रखी जाती है। तो अब इसी अमाउंट को बढ़ा दिया है, तो इस अमाउंट को बढ़ाकर अब 5000 कर दिया है। पहले थी इसकी अमाउंट 2000 रुपये तक का भुगतान हो सकता था। Alexander Lukashenko, who has been suspended from all Olympic activities by International Olympic Committee, is the president of which country? The correct answer is option C। तो अलेक्जेंडर लुकाशेंको, जिन्हें IOC द्वारा सभी ओलंपिक गतिविधियों से निलंबित कर दिया गया है, ये बेलारूस देश के राष्ट्रपति हैं। और फ्रेंड्स, जो
इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के जो प्रेसिडेंट हैं थॉमस बाक, इन्होंने कहा है कि जो ये बेलारूस के जो प्रेसिडेंट हैं ये प्लेयर्स के साथ पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन ये करते हैं, या फिर जो एथलीट्स हैं उनको पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन होने से बचाते नहीं हैं। और फ्रेंड्स अगर हम इनकी बात करें, जो ये प्रेसिडेंट है बेलारूस के, तो ये अब तक 6 बार प्रेसिडेंट बन चुके हैं और हर इलेक्शन में इस तरह के आरोप लगते आए हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी की गई है। तो काफ़ी कंट्रोवर्शियल ये फिगर हैं और काफ़ी चर्चा में रहते हैं ये। रवि पटवर्धन हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज द फेमस एक्टर फ्रॉम विच फिल्म इंडस्ट्री? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, रवि पटवर्धन, जिनका हाल ही में निधन हो गया। ये मराठी फिल्म उद्योग के प्रसिद्ध अभिनेता थे। हालांकि इन्होंने हिंदी मूवीज में भी काम किया है, जैसे कि तेजाब, अंकुश। नरेंद्र सिंह कपानी हु पास्ड अवे रिसेंटली इज ऑल्सो नोन एज? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, नरेंद्र सिंह कपानी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, इन्हें फ्रेंड्स फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने जो ये फाइबर ऑप्टिक्स टर्म है ये इन्होंने ही कॉइन की थी, इन्होंने ही इस टर्म को इजाद किया था 1956 में। अगर फ्रेंड्स हम ऑप्टिकल फाइबर के बारे में जानें तो ये एक ऐसी पतली तार होती है जिससे लाइट का उपयोग करके डेटा ट्रांसफर बहुत तेजी से किया जा सकता है और ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर चलता है। इसमें बिजली का संचार नहीं होता बल्कि लाइट का संचार होता है। ऑप्टिकल फाइबर जो है ये पतले कांच या प्लास्टिक से बनी एक लंबी तार होती है। Who won the Sakir Grand Prix? The correct answer is option A. तो साकिर ग्रां प्री ये जीती है सर्जियो पेरेज ने, जो कि मैक्सिकन रेसिंग ड्राइवर हैं। Which of the following organization conferred International King Bhumibol World Soil Day Award to the Indian Council of Agricultural Research? The correct answer is option D. तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी फाओ ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR को अंतर्राष्ट्रीय राजा भूमिबोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार से सम्मानित किया है। और फ्रेंड्स ये सम्मान दिया गया है वर्ल्ड सॉइल डे के दिन यानी 5 दिसंबर के दिन। अगर फ्रेंड्स FAO की बात करें यानी फाओ जिसे बोलते हैं, इसका हेडक्वार्टर्स है इटली के रोम शहर में और इसका मोटो है फ्रेंड्स लेट देम बी ब्रेड। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1945 में। लेट देयर बी ब्रेड मोटो जो है इसका, लेट देयर बी ब्रेड। अब देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स। फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021 के भारत के सकल घरेलू उत्पाद का पूर्वानुमान -10.5% से बढ़ाकर -9.4% कर दिया है। RBL बैंक ने सोमनाथ घोष को बैंक के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया है, यानी कि एडिशनल नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ब्रिटेन की 90 वर्षीय दादी मार्गरेट किनन फाइजर कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली इंसान है। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज कोरी एंडरसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। साथ ही दिग्गज बंगाली अभिनेता मनु मुखर्जी का कार्डियक अरेस्ट के कारण निधन हो गया है। अब देखते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ भूटान? थिम्पू। शिलोंग इज द कैपिटल ऑफ विच स्टेट? मेघालय। लाई हरोआबा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? त्रिपुरा। माउंट शिमेरू इज एन एक्टिव वोल्केनो इन विच कंट्री? इंडोनेशिया। व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा? 552। अब देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। वेयर आर सुंदरबंस लोकेटेड? Gudi Padwa is related to which state? In which state can you find the Renuka Lake? Who served as the first Law Minister of India? Who is the current Prime Minister of Nepal? तो फ्रेंड्स इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर प्रोवाइड करें। अगर आपको एक भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कराएं। फ्रेंड्स ये पांचों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके लिए, क्योंकि ज़्यादातर इनमें वो क्वेश्चंस रहते हैं जो पिछले किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हों। तो हमारे करंट अफेयर्स लगभग 4-5 महीने से आ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं हर करंट अफेयर्स में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनमें से 3 से 4 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के होते हैं। तो अगर आप इन सभी को अच्छे से अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। इतने क्वेश्चंस तो बुक में भी नहीं मिलते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इनके कमेंट बॉक्स में इनके आंसर जरूर प्रोवाइड करें। साथ ही फ्रेंड्स
आप सभी हमें करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।